एक मात्र प्रत्याशी के रूप में मैंने उनका समर्थन किया कि संगठन को उस टाइम जरूरत थी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का 1056 वोट था। मैंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा कार्यकर्ताओं के माध्यम से। उन्होंने उस दौरान मुझे एक प्रॉमिस किया था कि मेरी नाराजगी चौटालों से है कि उन्होंने मेरा टिकट काटा। मेरा ये लास्ट इलेक्शन है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, पर वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद मैंने कहा, पवार साहब आपने कहा था कि अगला चुनाव मुझे लड़ाओगे। कहते नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने पार्टियां बनाई हुई हैं, जिसकी एक वोट से शुरुआत होती है उसको भी परमात्मा सपोर्ट करता है, और जिसकी 20,000 से वोट होती है उसको भी परमात्मा सपोर्ट करता है। ही एसपी पानीपत को अपनी ओर से लिखित में शिकायत दे दी है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मुझे अभाव है, क्योंकि एक आदमी हमारे साथ लगातार 2014 से अत्याचार करना लड़वाया। उसमें वो 4 बार विधायक बने INLD से, और एक चुनाव वो हारे। 5 चुनाव लड़ने के बाद 6वें चुनाव के लिए उन्होंने सर्वे कराया। सर्वे में कृष्णलाल पवार जी पिछड़ गए और उन्होंने उनका टिकट काट दिया। टिकट बहुत दिन पहले वितरण हो गया था। बहुत दिन वितरण का टाइम देखते हुए उन्होंने अपना मन बनाया और भाजपा से संपर्क किया, और चौटाला को ये बोला भी समय रहता है, आप एक बार सोच, नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी में विलय करूंगा अपने आप। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी 2014 में। उस टाइम में एक मात्र प्रत्याशी था इतराणा से। एक मात्र प्रत्याशी के रूप में मैंने उनका समर्थन किया कि संगठन को उस टाइम जरूरत थी। 2009 में भारतीय जनता पार्टी का 1056 वोट था। मैंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हम लोग 42,000 वोट लाकर बलवीर वाल्मीकि को हराया और कृष्णलाल पवार को विधायक बनाया, और वो सरकार में मंत्री बने। उन्होंने उस दौरान मुझे एक प्रॉमिस किया था कि मेरी नाराजगी चौटालों से है कि उन्होंने मेरा टिकट काटा। मेरा ये लास्ट इलेक्शन है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, पर उन लोगों को जवाब दे देना चाहता था कि मैंने आप लोगों का कोई गलत नहीं किया। मैंने उनकी बात स्वीकारी, संगठन को आगे बढ़ाना था और उन्हें विधायक भी बनाया। पर उनकी बात मुझे ये अच्छी लगी, अच्छे मन के आदमी हैं, बोले कि अगला चुनाव आप लड़ेंगे। पर वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद मैंने कहा, पवार साहब आपने कहा था कि अगला चुनाव मुझे लड़ाओगे। कहते नहीं, मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा कोई बात, मुझे जनता विश्वास था। जनता विश्वास रहते मैंने कहा कोई बात नहीं। मुझे उस टाइम पर विभिन्न संगठनों की पार्टियों के ऑफर थे, पर मैंने भारतीय जनता पार्टी से कोई गद्दारी नहीं करी। मैं कृष्णलाल पवार जी का अपना मन है, कोई बात नहीं, जबान से मुकर के, पर पार्टी संगठन तो है। मैंने जोर से टिकट मांगी, पर कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए पार्टी ने फिर उन पर विश्वास जताया, और वो चुनाव लगभग 22,000 वोटों जीते। जबकि हम लोकसभा चुनाव उस दौरान हम 75,000 वोट से जीत रहे हैं, और विधानसभा चुनाव हम 3 महीने बाद 22,000 जीत रहे हैं। अगर समाज ने मदद ना करी होती तो उस टाइम जमानत जब्त होती। मैंने फिर विश्वास रखा कि 2024 में मौका मिलेगा। साथियों, आज स्थिति ऐसी आन खड़ी हुई है कि हरियाणा में प्रसिमन होना है। 90 विधानसभा से 113 विधानसभाएं होंगी, और ये हर जिले का और हरियाणा की विधानसभा होगा। ये लास्ट इलेक्शन है। हर प्रत्याशी ने अपने गढ़ में मेहनत की हुई है और उसका चुनाव लड़ने का अधिकार है। और मैं ये कहूं कि मैंने आज तक एक मेंबरी का फार्म नहीं भरा है। मेरा ये पहला चुनाव होगा। कृष्णलाल पवार 8 तो विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, और 9वां राज्यसभा का, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिक प्रक्रिया है। एक आदमी 9 चुनाव लड़ रहा है और एक को फार्म भरने तक का नहीं है। साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि संगठन ने मेरे साथ अनदेखी की है, और उसको देखते हुए मैं आज़ाद लड़ने का मन बनाया है कि आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ जनता का विश्वास है, और जनता मेरा विश्वास पूरा करेगी कि जनता ही जनार्दन है। किसी भगवान ने कोई पार्टी नहीं बनाई, जनता द्वारा ही पार्टियां बनाई हुई हैं। जिसकी एक वोट से शुरुआत होती है उसको भी परमात्मा सपोर्ट करता है, और जिसकी 20,000 से वोट होती हैं उसको भी परमात्मा सपोर्ट करता है। किसी ने संपर्क साधा है? किसी ने कोई संपर्क नहीं साधा। तो अगर मनाने का प्रयास किया गया तो दोबारा देखिए, मनाने की प्रक्रिया जा चुकी है। प्रेस के माध्यम से मैंने कह दिया था, जनता के साथ धोखा होगा। देखिए, जब जनता विश्वास करती हो तो उसके साथ रहना चाहिए। पार्टी संगठन है, जीतने के बाद फिर देखेंगे, कोई मनाएगा तो मानेंगे।
आपको कोई धमकी वगैरह भी दी गई है? आपने कहा कि कोई खतरा है, मुझे जान का खतरा है। जी जी बिल्कुल है। मैंने टिकट वितरण से 8 घंटे पहले ही एसपी पानीपत को अपनी ओर से लिखित में शिकायत दे दी है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि मुझे अभाव है, क्योंकि एक आदमी हमारे साथ लगातार 2014 से अत्याचार कर रहा है। चाहे वो जिला परिषद का मेंबरी का चुनाव हो, चाहे जिला परिषद चेयरमैन का चुनाव हो, चाहे हमारे संगठन में किसी दायित्व पर रहते हुए हमारे साथ षड्यंत्र हो, तो लगातार आप लोगों को पता, आप इसी जिले से हैं, आप लोगों को हर चीज़ का पता है कि मेरे साथ अनदेखी और मेरे साथ लगातार षड्यंत्र हो रहा है। पवार साहब एक बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ हैं जो एक कार्यकर्ता का खात्मा और उसका पतन करने की अच्छी भूमिका में रहते हैं। उन्होंने आज तक इसराना विधानसभा में कोई नेता उभरने नहीं दिया। सत्यवान सेहरा तो जनता की मेहनत और आवाज़ से मेंबर बना, जिला परिषद चेयरमैन बनी हमारी श्रीमती जी। और देखिए, जनता ही सर्वोसर है। मैं दोबारा ये कहूँगा कि पार्टी भगवान ने नहीं, जनता ने बना रखी है। जनता का बाई नेम दे रखी, नहीं बाई नेम नहीं दी है, हमने आशंका जताते हुए कि ये है। पर ये है कि भी जब प्रतिबंधी हो और प्रतिबंधी को हमारे से नुकसान हो तो फिर आप समझ सकते हैं। मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, जहां तक मेरी आवाज़ जाए मेरी मदद की जाए। और एक चीज़ और कहता हूं, कृष्णलाल पवार आज ही फैसला ले, राज्यसभा से अपना इस्तीफा दे दे, चुनाव लड़े, मैं साथ दूंगा। बनती तो यही प्रक्रिया है। अगर इतने महान है, इतना उनका आधार है, पार्टी ने उन्हें, संगठन ने चुना है, तो संगठन की प्रक्रिया को देखते हुए आप राज्यसभा से इस्तीफा दें। मैं आज आज़ाद लड़ने की अपनी वापसी ले लूंगा, या किसी और कार्यकर्ता को दे दो, मैं नहीं आज़ाद लड़ूंगा। मतलब है कार्यकर्ता का, कि कार्यकर्ता का नुकसान है, कार्यकर्ता कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएगा। 11 तारीख को नामांकन करेंगे। आजाद उम्मीदवार एक और खड़े राकेश सरवा, टक्कर होगी? नहीं, किसी से कोई मेरी द्वेष नहीं है, कोई खड़ा हो। देखो, चुनाव है, सबका अपना अधिकार है। लगभग ये राकेश क्यों, बहुत से लोग चुनाव लड़ेंगे, मेरी किसी से नाराजगी नहीं है।